हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट सेशन में हमने कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए टर्म्स पढ़े थे, जिसमें कि हमने मास परसेंट की बात की थी। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और टर्म्स पर बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट रूट की। तो बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। मैटर हो गया था, उसका क्लासिफिकेशन हो गया था, फिजिकल और केमिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात आप लोगों ने की थी, जहाँ पर एसआई यूनिट्स आपने पढ़ ली थी, डेफिनेशन देख ली थी एसआई यूनिट्स की। साथ ही आपका मास, वेट, टेम्परेचर, ये हमने सब देख लिया था। साइंटिफिक नोटेशन हो गया था। साइंटिफिक नोटेशंस के लिए आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, जो वो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपने 5 नियम यहाँ पर पढ़े थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैल-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, इसके अलावा एवोगैड्रो का नियम आपने पढ़ा था। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने लास्ट सेशन में देखी थी। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल, केमिकल फॉर्मूला, जिसमें हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझा, उन दोनों में हमने रिलेशन समझा। मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें वेट परसेंट की बात की थी, या मास परसेंटेज भी इसको, या परसेंट बाय मास भी आप इसे कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत जिसे कहा जाता है। जिसमें हमने बोला कि अगर जिसका भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, सपोज सोल्यूट का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा आप 100 कर देते हैं। ओके, अगर वहीं पर आपको विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करते हैं, विलायक का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100 कर देते हैं। ओके, दूसरा है आपका वॉल्यूम परसेंट, यानी कि जिसको आप आयतन प्रतिशत कहते हैं। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, जहां पर आप विलेय का द्रव्यमान विलियन का द्रव्यमान ले रहे थे, वहां पर आपको विलेय का आयतन, विलियन का आयतन, विलायक का आयतन, विलियन का आयतन, ये सब ले लेना है। ओके, तो अगर आपको आयतन प्रतिशत निकालना है विलेय का, क्या कहा मैंने, विलेय का आयतन प्रतिशत, क्योंकि आपको आयतन का प्रतिशत निकालना है तो आपको आयतन चाहिए होंगे, ठीक है ना। किस किस का आयतन, क्योंकि आप विलेय का आयतन निकाल रहे हैं तो विलेय का आयतन आपको चाहिए। और विलेय किस में देख रहे हैं आप, जो आपका विलियन बना है उसमें आप विलेय का आयतन देख रहे हो, तो बटे विलियन का आयतन। और इंटू 100 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं। ओके, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, विलायक का आयतन प्रतिशत। विलायक का आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, बस आपको विलेय की जगह विलायक कर देना है और पूरा बाकी फॉर्मूला आपका सेम हो जाएगा। ओके, विलायक का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100। क्लियर? चलिए, तो ये आयतन प्रतिशत हो गया, नोट करेंगे जल्दी से, फिर इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पर आयतन आप ml में लेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन आप इसकी देखते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में किसी भी विलेय की जो घुली हुई मात्रा होगी ml में, वो उसका क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। ओके, न्यूमेरिकल करते हैं इसका एक। प्रश्न है आपके पास, 5 ml C2H5OH
क्या है आपका? इथाइल अल्कोहल है तथा 20 ml जल मिलकर एक विलयन बनाते हैं तो C2H5OH की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ओके क्या क्या दिया गया है? 5 ml बताया गया है आपको C2H5OH का जो आयतन होगा, और 20 ml किसका है? H2O का है। ओके आपको निकालना किसका है? C2H5OH का आयतन प्रतिशत निकालना है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। विलेय का आयतन बताइए। विलेय क्या है? C2H5OH 5 ml। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूसरा आपको क्या चाहिए? यहाँ पर विलयन का आयतन चाहिए। ठीक है, विलयन का आयतन तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर देखो विलेय का आयतन 5 ml है और विलायक का आयतन जो जल है आपका वो 20 ml है। तो विलयन क्या हो जाएगा? विलेय धन विलायक का आयतन ही विलयन का आयतन होता है। यानी दोनों के आयतन, विलेय और विलायक के आयतन को अगर आप ऐड कर दोगे, उनका योग निकाल लेंगे, तो वो विलयन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी विलेय का आयतन हो गया 5 और विलायक का हो गया 20, टोटल आपका हो गया 25 ml। ओके ये क्या है आपका? विलियन का आयतन हो गया। ओके अब आप क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशतता निकालेंगे। विलेय का आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन जो कि ml में है बटे विलियन का आयतन और चूंकि प्रतिशतता की बात कर रहे हैं तो गुणा कर देंगे किससे? 100 से। ओके तो विलेय का आयतन आपने लिखा है 5, विलियन का कितना निकाला आपने? 25 इंटू 100। ओके टोटल आपका कितना हो जाएगा? 20 ml हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की इस विलियन में जो आयतन प्रतिशतता है वो कितनी है? 20% है। ओके अगर आपको जल की आयतन प्रतिशतता निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे? 5 ml की जगह, जहां विलेय का आयतन आपने लिखा है उसकी जगह विलायक का आयतन लिख लेंगे 20 ml, और फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे हम जल की आयतन प्रतिशतता कैलकुलेट करते हैं। ओके चलिए क्या बोला मैंने अभी? जल का आयतन प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है जल क्या है आपका? विलायक। विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलायक का आयतन बटे विलियन का आयतन
गुणा 100। ठीक है, विलायक का आयतन क्या है यहाँ पर 20 है। ठीक है, यहाँ कहीं लिख लेना आप लोग, विलायक का आयतन कितना दिया गया है आपको 20 ml दिया गया है। 20 विलियन का कितना है 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 80% क्या होगा आपका जल का आयतन प्रतिशत है इस वाले विलियन में। और देखो मैंने आपको बताया था कि टोटल सॉल्यूशन का परसेंटेज मींस 100% में से हम करते हैं। तो 100 में से अगर 20% आपका इथाइल अल्कोहल है यहाँ, तो बचा हुआ 80% किसका होगा जल का ही तो होगा। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो 100 माइनस 20 करके भी आप 80% यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे। फिर एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। होमवर्क के लिए आपके पास प्रश्न है 20 ml of CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 40 ml बेंजीन में विलेय है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, ये आपको करना है, ये आपका न्यूमेरिकल है जहां पर 20 ml आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया है, 40 ml बेंजीन है, दोनों को मिला दिया है, एक सॉल्यूशन बना दिया है और आपको बताना है कि CCl4 का आयतन प्रतिशत क्या होगा। कभी कभी आपको प्रश्न में सिर्फ आयतन प्रतिशत भी कहा जा सकता है, आपको उस कंपोनेंट का नाम नहीं बताया जाएगा। सपोज यहाँ पर लिखा होता कि ये बेंजीन में विलेय है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो तब भी आपको विलेय का ही आयतन प्रतिशत ज्ञात करना होता है, चाहे आप आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं या द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं। अगर प्रश्न में सिंपल लिखा गया है कि इस विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बताएंगे। अगर आयतन प्रतिशत कहा गया है तब भी सिर्फ विलेय का आप आयतन प्रतिशत निकालेंगे। अगर आपको स्पेशली बताया गया है कि हाँ इस कंपोनेंट का निकालना है या अगर आपको विलायक का बोला जाएगा तब आप निकालेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाएगा तब भी विलेय का निकालेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम विलेय के टर्म्स में देखते हैं। और अगर आयतन प्रतिशत कहा जाएगा तब भी आपको विलेय का आयतन प्रतिशत ही निकालना है। ओके, तो अगर प्रश्न में CCl4 ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता कि 20 ml CCl4 40 ml बेंजीन में विलेय है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आपको CCl4 का ही आयतन प्रतिशत निकालना होता है। ओके, चलिए नोट कर लेंगे इसे, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है मोलैलिटी। नेक्स्ट टर्म है आपकी मोलैलिटी, जिसको आप मोललता भी कहते हैं। ठीक है, ये मोललता को आप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोललता होती क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में जितना भी आपका विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित होगी उसी को आपका क्या कहा जाता है, उस पूरे विलयन की मोललता कहा जाता है। ओके, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। स्मॉल एम से इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। अतः मोललता
m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने आयतन प्रतिशत को और अच्छे से समझा, मोललता की यहाँ पर बात की। तो यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। मोललता के क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आने वाले सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे इसकी, यानी न्यूमेरिकल जो आएंगे, और अन्य जो आपकी सांद्रता को व्यक्त करने के, मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने के जो टर्म्स हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।